Welcome back to e-learning classes, students. My name is Mayuri, your maths class teacher. Up to now we had completed 3.4 exercise, and now we are going towards 3.5 exercise. But in between there are more divisibility rule properties, so we have to go towards that properties and then to exercise. So what is that properties, new properties? See here, can you some more divisibility rules. Let us observe a few more rules about the divisibility of numbers. Can you give a factor of 18? If it is 9 and the name 9 to 18 बोल सकते हैं, तो 9 is a factor. Like that only name of a factor of 9 is 3 and 3, right? Like that as it is. Take any other factor of 18, say 6. अब देखो 18 का अदर फैक्टर लो 6. नाउ 6 के क्या फैक्टर्स है 2 and 3, राइट? तो यहाँ क्या बता रहे, मोस्ट प्रोबेबली देखो लास्ट में दिया है, देखो पॉइंट, if a number is divisible by the another number then it is divisible by each of the factors of that number. अगर वो नंबर एक बड़े से नंबर से डिवाइड होगा तो वो बड़े से नंबर के जो फैक्टर्स है उससे भी डिवाइड होगा. वही पूछ रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ. क्या बता रहे हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर एक अनदर नंबर से डिवाइड हो रहा है. देखो जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं 18 नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ देखो 18 नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है. तो 9 के जो फैक्टर्स है 3 3 जा 9, तो 3 से भी 18 नंबर डिवाइड होगा. कब आएगा 3 के टेबल में 18, 3 6 जा 18. अंडरस्टूड? लाइक दैट ओनली. अब यहाँ देखो 24 है, राइट? 24 दिखाई दे रहा है यहाँ. 24 अगर डिवाइड करो 8 से डिवाइड होगा. कब डिवाइड होगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. लेकिन ये 24 टेबल 8 के जो फैक्टर्स है, जैसे कि क्या है 8 के फैक्टर्स 1 2 4, उसमें से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ लास्ट प्रॉबेबली व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो दूसरे नंबर के जो भी फैक्टर्स है वो भी उस नंबर से डिवाइड होंगे, राइट? अंडरस्टूड? दैट इज ओनली द फॉर्मेट, डोंट बी कंफ्यूज. उसके बाद का देखो, द नंबर 80 is divisible by 4 and 5. It is also divisible by 4, 5 are 20. And therefore 4 and 5 are co-primes. देखा जाए तो एक नंबर दिया है 80. 80 नंबर जो है 4 और 5 से डिवाइड होता है, और ये 4 और 5 क्या हो गया? को-प्राइम है. और 4 और 5 मल्टीप्लाई करो तो 20 आ रहा है, तो 20 से भी 80 डिवाइड होगा ना. तो यहाँ क्या 60 इज डिविजिबल बाय 3 by 5. 3 and 5 आर को-प्राइम, सो 3 5 15, तो 15 से भी डिवाइड होगा. यहाँ क्या बता रहे, को-प्राइम फैक्टर्स लेंगे और वो को-प्राइम के जो फैक्टर्स आए उसका जो प्रोडक्ट आया उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा. इफ़ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो. एक नंबर अगर को-प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 4 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट जो है 4 और 5 को-प्राइम्स का जो प्रोडक्ट है उससे भी डिवाइड हो रहा है. ये भी एक रूल है. अंडरस्टूड? उसके बाद इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर देन बाय ए नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. अब देखो थर्ड बिट में क्या बता रहे हैं, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, दो जो नंबर्स है वो गिवन नंबर्स है वो अगर डिविजिबल एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब द सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. उसका जो सम है जैसे 16 and 20 वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या 16 और 20 का जो सम है वो भी 4 से डिवाइड होगा. यहाँ को-प्राइम्स का पॉइंट नहीं है, यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसके सम भी जो है डिवाइड होगा. कैसे डिवाइड होगा? एग्जाम्पल दिया देखो 16 and 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 4. क्या बता रहे हैं? 16 और 20 है जो 4 से डिवाइड होता है. उसके बाद क्या बता रहे हो नेक्स्ट फॉर्मेट में, जो 16 + 20 करो, 16 + 20 करने से क्या आता है आपको? 16 और 20 36, और 36 को 36 भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो. 4 के टेबल में कर सकते हो या नहीं? तो इसका मतलब क्या, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. द सम ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 4. एक बार मेरे साथ फिर से रूल पढ़ो. इफ़ द टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, दो नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है 4 नंबर से, तो उसका जो सम है उस दो नंबर का जो सम है वो भी 4 नंबर से डिवाइड होगा, राइट? इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन द सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. ओके, नेक्स्ट बिट. द नंबर 35 and 20 बोथ डिविजिबल बाय 5. 35 और 20 क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं. इफ़ देयर डिफरेंस 35 and 20 is 15 also divisible by 5, then try these other pairs of numbers also. If two given numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by that number. इसमें क्या बता रहा, अब तक क्या बताया
हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, को प्राइम्स, और दूसरा है सम के बारे में बताया। अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, नंबर्स 35 और 20 दो नंबर्स लिए गए हैं, वो दो नंबर्स बोथ डिविजिबल 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं फॉर्मेट में, अगर दो नंबर्स एक नंबर से डिवाइड हो रहा है 5 नंबर से, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन किया गया तो उसका जो आंसर आया है वो सब्ट्रैक्शन भी 5 से डिवाइड होगा। ट्राई दिस फॉर अदर पेयर, जैसे कि इसको अदर पेयर से ट्राई करो तो आपको समझ आए एग्जांपल्स। देखो सबसे पहले पढ़ लो वो डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट। Dear students, see the exercise. In this exercise, first one is which of the following statements are true. इसमें true और false के statements बताने हैं कि कौन से true है कौन सा false है। तो आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ मैं इसमें से थोड़े करूँगी तो आपको समझ आएगा, बाकी सब आपको करना है। If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अब क्या बता रहे हैं, एक नंबर it's true or false? Yeah, it's false because here the number is 3. 3 फैक्टर इज नॉट 9 बट 9 फैक्टर इज 3. सो अगर हम यहाँ क्वेश्चन अलग दिया गया तो ट्रू होता था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, गलती दी है। क्या गलती दी है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से होगा, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है वो 3 है इसलिए डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ रिवर्स में बताया इसलिए फॉल्स। बी बिट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब बी बिट में देखो जैसे मैंने कहा वैसा ही बिट है तो ये ट्रू, ओके, बी बिट इज ट्रू। उसके बाद सी वाला, ए नंबर, हियर सी इन दिस फॉर्मेट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल है। कौन सी डिविजिबिलिटी रूल है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 एंड इट इज डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट। क्या है इसका प्रोडक्ट, 9 10 90, 90 से भी डिवाइड होगा वो प्रोडक्ट। बाकी सब आपको होमवर्क करना है, आगे चलेंगे तो समझ आएगा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स पूरे होमवर्क करने हैं आपको। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 60। ये 60 के फैक्टर्स है। राइट द मिसिंग नंबर्स, क्या लिखोगे मिसिंग नंबर्स, देखो अभी ये 3 के फैक्टर्स में मिसिंग नंबर्स आप क्या लिखोगे। 60 के फैक्टर्स 6 10 से 60, फिर 6 के फैक्टर्स, 6 के फैक्टर 2 दिया है, 6 कब आएगा, 2 की टेबल में 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या होगा 3। आफ्टर दैट यहाँ इस प्राइम फैक्टर में देखो 60 10 के फैक्टर्स 5 दिया है, 5 2 जा 10, राइट। अब इसके बाद यहाँ देखो 60 के फैक्टर्स 30 और कौन सा 30 से डिवाइड करो 60 की टेबल में कब आएगा 3 2 जा 6 और 32 जा 60, राइट। यहाँ तक तो हो गया एक फैक्टर। फिर उसके बाद 30 के क्या क्या फैक्टर्स है, 10 दिया है और दूसरा फैक्टर नहीं दिया है। 10 से 30 को 10 से कौन से टेबल में मल्टीप्लाई करेगा तो 30 आएगा, 10 3 जा 30, यहाँ तक हो गया। 10 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। उसके बाद 10 के फैक्टर्स बताओ, हम कुछ भी बता सकते हैं, क्या क्या, 5 2 जा 10, रिवर्स कर दो 2 5 जा 10, और कुछ फैक्टर्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि 5 और 2 दोनों भी क्या है प्राइम नंबर्स, राइट, अंडरस्टूड। ये हो गया फॉर्मेट। आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू दी थर्ड बिट, and third bit dear students, see here in third bit which factors are not included in the prime factorization of a composite number। हाँ, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, फॉर ए कंपोजिट नंबर वी डू नॉट इंक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ व्हाइल डूइंग प्राइम फैक्टर। प्राइम का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर मीन्स, व्हाट यू विल टेल इन प्राइम नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर इटसेल्फ विल बिकम और द नंबर 1 विल कम, राइट। दो ही तो है ना प्राइम नंबर्स में। एक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स बोले तो क्या बताओगे आप, एक तो द नंबर इटसेल्फ शुड बी मल्टीपल। फैक्टर्स क्या क्या रहते प्राइम नंबर्स के, दो ही फैक्टर्स रहते, एक तो 1 और दूसरा क्या है द नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ क्या बता रहे, कंपोजिट नंबर में भी आपको क्या क्या इंक्लूड करना है पूछ रहे। तो कंपोजिट नंबर में भी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के डेफिनेशंस इंक्लूड करने, क्या है वो, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई, और ये कंपोजिट नंबर वी डू नॉट इंक्लूड 1 and the number itself while doing prime factorization।
उसके बाद देखो फोर्थ वन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब 4 डिजिट नंबर कह रहे हैं, 4 डिजिट नंबर यानी क्या है, 1 2 3 4, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस करो कहा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका 4 डिजिट नंबर देखेंगे क्या होगा। हम अगर वंस, टेंस, लास्ट नंबर कौन सा बिगेस्ट है, 0 से लेकर 1 2 3 9 तक, 9 ही तो है, 9 लिखोगे तो क्या होगा, 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 9 अगर 9999 लिखोगे, अगर एक भी नंबर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। फिर 4 डिजिट नहीं रहेगा, वो 5 डिजिट्स हो जाएगा। फिर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यानी यही है। फिर क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जस्ट हियर हाउ टू राइट दैट नंबर एंड डू द वर्टिकल, फाइंड द वर्टिकल नंबर फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकली हमें प्राइम फैक्टर्स के द्वारा डिवाइडेशन करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स 2, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो 3 से स्टार्ट करना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर हो गया 3 1 जा 3, 1 जा 3, 1 जा 3 हो, ये पूरे तो प्राइम फैक्टर्स ही है। 11 1 जा 11, 11 0 0, 11 1 जा 11 हो गया। अब जो भी नंबर्स आए वो प्राइम फैक्टर्स है। इससे भी ज्यादा हो तो प्राइम फैक्टर्स में नहीं जाएंगे ना, इसलिए हम इधर तक ही प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल्स टू 3 into 3 into उसके बाद ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है। जैसे कि देखो 7th बिट में अभी 4th बिट हुआ, वैसे 5th बिट 5 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ना 5 डिजिट नंबर और उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5th बिट आप होमवर्क करना, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ रिलेशन, अगर 6 बिट का देखो, ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने को कर सकोगे कि आप कितने प्राइम फैक्टर्स रहेंगे और उसके नंबर्स क्या है। तो इसके लिए एक बेस्ट आइडिया मैं बताती हूँ क्या करना है, सुनो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729, सबसे पहले वो कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 क्या आएगा, 1729 को डिवाइड करना है 3 से तो नहीं होगा ना, तो 7 से, 7 2 जा 14, 7 4 जा 7 7 जा 14 9, फिर उसके बाद 7 के बाद प्राइम फैक्टर हो गया 11, 11 तो नहीं जाएगा इसमें का, फिर उसके बाद 13 13 13 9 उसके बाद 19 is only the prime factor which can be divided with number some same number and the one itself, so 19 1 जा 19 कर दो, हो गया। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंजिंग इन इट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्यों असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना, इसलिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। So 7 into 13 into 19. Consider 7 into 13 difference is 6. अब क्या करना है, the difference of 2 consecutive prime factors of 1729 पूछ रहे हैं ना, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, between 2 consecutive prime factors, difference between 2 consecutive prime factors। यहाँ consecutive prime factors क्या है, 1790 के 29 के जो हमने फाइंड किया उसमें देखना है क्या क्या डिफरेंस फैक्टर्स आर 7,13 is 6, 13,19 is also 6। जो फाइंड किया करने को कहा हमने कर दिया, अंडरस्टूड हाउ टू डू इट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers, the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6, verify this statement द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करो कि 2 consecutive numbers is always divisible by 6।
कैसे एग्जाम्पल देकर प्रूव कर सकते? टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी एक साथ आने वाले जो भी नंबर्स हो और 6 से डिवाइड होते हैं। क्यों डिवाइड होते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है बोले तो द 3 एग्जाम्पल्स गिवन बिलो कहकर हम क्या कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। कैसे? कौन से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, उसे मल्टीप्लाई करो और फिर उसे 6 से डिवाइड करो। ये घर में करना आपको। क्या क्या करना है? कॉन्जिक्यूटिव यानी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब एक साथ 3 नंबर्स, कंटिन्यूशन 3 नंबर्स लिए तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। लेना है और उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और उसका जो उसे 6 से डिवाइड करना है। वैसे 3 एग्जाम्पल्स आप कर सकोगे ना, वही कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। फिर 8 बिट देखो, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम। सेम एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर का कहा है मैंने। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब तक आपने यहाँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई करते गए 3 नंबर्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। जैसे कि 2 + 3 2 + 3 क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कह रहे हैं। ऑड नंबर्स यानी 2 + 3 नहीं होगा, ऑड नंबर्स क्या, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। डिटरमाइन इफ 25,110 is divisible by 45, 25,110 is divisible by 45 डिटरमाइन करो। कैसे डिटरमाइन करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ क्या बता रहे, 45 के फैक्टर्स जो अगर डिवाइड होंगे तो बाकी सब डिवाइड होंगे ना। तो यहाँ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, डिटरमाइन करो। कि हिंट भी दिया है, देखो 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाई 5 and 9। तो 5 and 9 से डिवाइड करके देखो, अगर हुआ तो वो होगा, राइट। क्यों 5 and 9 से? 45 के को प्राइम्स क्या है, 5 and 9। को प्राइम्स यानी कुछ नहीं इसके तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, 25,110 भी डिवाइड होगा तो क्या करोगे, हेंस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 9। तो हम क्या करेंगे, 25,110 अगर 45 and 5 या 9, 45 से डिवाइड होना है यानी 5 and 9 से डिवाइड होना है 10। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे बताऊंगी मैं। सम ऑफ द डिजिट्स, अगर हमको 5 से डिवाइड करना हो या 9 से डिवाइड करना हो, हमें क्या डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9? सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ द डिजिट्स 2 + 5 + 1 + 1 + 0। अगर ये जो सॉल्व किया तो ये 9 से डिवाइड हुआ तो बाकी सब 9 से डिवाइड होगा, वही है तो डिवाइड, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो क्या होगा, 5 6 7 8 9 9 तो 9 से डिवाइड होगा, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। अब लास्ट में 0 और 4 आया, 0 and 4, इफ 0 और 5 दोनों आए तो इट इज डिविजिबल बाय 5, राइट। इट इज डिविजिबल बाय 5। देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल से हमने क्या फाइंड किया कि वो 9 and 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कंपलसरी 45 नंबर से डिवाइड होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल में देखो 9 and 5 से डिवाइड हो गया, हेंस प्रूव।